पत्नियां हुई, एक का नाम सुनीति और एक का सुरुचि। एक का नाम और एक का सुरुचि। कहते हैं कि जो सुनीति थी वो बड़ी थी। काफी समय बीत गया, उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, तो पत्नी कहने लगी कि राजन, अब तीसरा पहर जीवन का आयु का आ गया है, कोई संतान नहीं है, इस राज्य को संभालने के लिए कोई वारिस नहीं दे पाई मैं, तो आप ऐसा कर लीजिए, दूसरी शादी कर लीजिए। तो कहता है नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। लेकिन उसके बार बार निवेदन करने पर राजा मान जाते हैं और वो एक कन्या से विवाह करते हैं जिसका नाम क्या था, सुरुचि। कहते हैं कि जब वो राजन उसको लेकर महल की तरफ आए, दरवाजे पर आए, तो हमारे सनातन में समाज में रीत है कि आरती की जाती है। तो वो जो पहली पत्नी थी वो आरती का ताल सजाकर दरवाजे पे आ जाती है। तो वो जो अब आई है दुल्हन बनकर, तो कहती है ये कौन है? राजन ने झूठ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि देवी ये मेरी पहली पत्नी है। तो बोली कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जब तुम्हारी पहले शादी हुई है तो आपने मुझसे शादी क्यों की? तो वो जैसे वापस लौटने लगी तो एक भजन है, 2 लाइन उसकी लेकर चलेंगे, उसमें भाव आ जाएगा कथा का। उन दोनों के बीच में एक तो जो अब आई है और एक जो पहले से थी, कुछ बातें होती हैं, वो क्या है आइए आशा जी सुनाएंगे। तो जिस समय उत्तानपाद दूसरी रानी को लेकर आते हैं सुनीति को, तो सुनीति जो थी वो एक आरती का थाल लेकर और दरवाजे के ऊपर आरती करने के लिए जाती है। तो उधर से जो नई दुल्हन सुनीति थी वो पूछती है महाराज ये कौन है? उसने कहा रानी ये पटरानी है इस महल की पहली। तो सुनीति कहने लगी महाराज बस फिर तो इस घर में ये रहेगी और या मैं रहूंगी। और इतनी कहते ही वो आरती का थाल जो था वो नीचे गिरवा दिया और वहां से चलने लगी। तो अब सुनीति अपनी बहन के पैर पकड़ती है और उससे क्या कहती है सुनिए। मैं तो पत्नी हूँ बस उनकी, तू साजन का प्यार है, तू साजन का प्यार है। मैं तो बस पत्नी हूँ उनकी, तू साजन का प्यार है, तू साजन का प्यार है। मैं तो दूर अब हो गई घर से, ये आई घर बार है, ये आई घर बार है। मैं तो बस पत्नी हूँ उनकी, तू साजन का प्यार है, तू साजन का प्यार है। पानी पर धूले से बनी जो मिट गई वो तस्वीर हूँ। पानी पर
शरीर हूँ। मैं डली से टूटी पत्ती, मैं डाली से टूटी पत्ती, मेरा घर ना द्वार है, तू ही प्यार है। मैं तो बस पत्नी हूँ उनकी, तू साजन का प्यार है, तू साजन का प्यार है। इस समय सुरुचि चलने लगी तो सुरुचि बड़ी रानी जो थी वो उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है, बहन मैं तो बहुत दिन हो गए इस महल में रहते रहते, मेरे से तो इस घर का अंधेरा दूर नहीं हुआ। बहन अब तू ही यहाँ की रानी है, तू यहाँ से बाहर मत जा, मैं ही चली जाऊंगी। तो क्या करती है, क्या कहती है, लौट जाए अपने घर बहना, मुझे राहों में खो जाने दे। लौट जा अपने घर बहना, मुझे अधिकारों में खोने दे। मैं रास्ते की धूल मुझको रास्ते में खो जाने दे। मैं रास्ते की धूल हूँ बहन, मुझे राहों में खो जाने दे। कांटों से फूलों की कामना, कांटों से फूलों की कामना करना ही बेकार है, तो साजन का प्यार है। मैं तो बस पत्नी हूँ उनकी, तू साजन का प्यार है, तू साजन का प्यार है। जब सुरुचि उसके पैर पकड़ लेती है सुनीति के, जो अभी आई थी, कहती है, बहना मैंने ही तो जोर डाल के राजन से दूसरी शादी के लिए मनाया था। अगर तू नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं, इस महल में रहूं, तो कोई बात नहीं, तू अभी आई है, मैं तो एक सूखे पाते की तरह हूं। अगर तू कहती है तो इस घर के किसी कोने में नौकरानी की तरह पड़ी रहूंगी, यही आपकी सेवा करती रहूंगी। कहती है कि नहीं, मैं इस दहलीज के अंदर जब जाऊंगी जब इस घर से बाहर जाएगी, सोतन के होते हुए मैं इस घर में रहने वाली, या तो तू रहेगी या मैं रहूंगी। तो जो सुनीति थी वो संस्कारी थी, मर्यादित थी, पति को प्रेम करने वाली थी। तो उसने कहा कि मैं तो वंश नहीं दे पाई, अगर मैं इसकी शर्त नहीं मानी तो ये वापस चली जाएगी, और जो मैं वर्षों से एक सपना देख रही हूँ, जोर डाल के राजन को शादी के लिए मैंने मनाया है, वो टूट जाएगा। मेरा क्या है, अब इतनी उम्र हो चुकी है, कहीं जाकर रह लूंगी, 2 रोटी तो कोई दे ही देगा, वैसे भी नौकरानी का क्या मान और क्या सम्मान। तो उसने कहा कि बहन तू अंदर आ जा और अपना घर बार संभाल, तू रानी है और मैं चली जाती हूँ। कहते हैं कि वो उसको घर में रखती है और राजन कहता है कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, लेकिन वो मना लेते हैं कि महाराज मेरी एक आखिरी इच्छा है, बस ये पूरी कर दो कि मुझे बाहर कहीं किसी जंगल में ऐसी जगह छोड़ा हो, मैं कहीं ना कहीं कुटिया बना के रह लूंगी, चिंता मत करो, और आपका वंश चल गया, मुझे और क्या चाहिए। ये होती है पत्नियां जो पति के दुख में दुखी हो
और जब पति प्रसन्न हो तो उसके प्रसन्नता में खुश हो। लेकिन आज का समाज पता नहीं कहाँ जा रहा है। अब राजा ने कहा चल ठीक है, तू नहीं मानती तो अब रात को कहाँ जाएगी, शाम हो चुकी है, 5 बज गए हैं, कल सुबह देखते हैं। तो राजा ने बड़ा मनाया, लेकिन सुनीति नहीं मानी। तो अंत में राजन उसे लेकर रथ में बिठाकर चल पड़ा। और वो अबला जो है, देखो समय की करवट, कुछ घंटे पहले तो महारानी थी, जो कहती थी वो होता था, जो मुख से निकाल दिया वो प्रकट हो गया। और आज एक नौकर का जीवन बिताने के लिए तो पत्नी वही है जो पति के सुख में सुखी और दुख में दुखी हो। चाहती तो वो महलों में रह लेती, लेकिन नहीं, उसने देखा कि मेरे पति का सुख कहाँ है। अब रोती रोती, अब किसी को 50 साल किसी मकान में रखो और एक ही रात में कह दो कि जा यहाँ से निकल, अब तो मैं रहूंगी। जिन माताओं ने, जिन्होंने अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को, अरे अपने जीवन के 50-60 साल बनाकर अपने खून पसीने से 2-2 टाइम रोटी ना खाई हो, पानी ना पिया हो, अरे इस बार कड़ी वाली छत बदल के पक्की कर लेते, कल बहू आएगी तो क्या कहेगी, अरे ये कर लेते, अरे वो कर लेते। जिन्होंने चाव में, एक प्रेम में अपने पेट पर पट्टी बांध के अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर दिया, और वो बहू आके कह देती है कि बेटा भी मेरा, और तूने किया ही क्या है। और वो बेटा भी कह देता है अच्छा चल, वो भूस वाला कमरा है उसमें वहां रहे। अरे 2 मिनट के लिए विचार करो, बूढ़ा तो तुमने भी होना है, होना कि नहीं होना। तो उसी प्रकार वो जो घर से आज जा रही है, अगर वो चाहती सुरुचि तो कहती कोई बात नहीं, एक कमरे में आप रहो, एक में मैं रहूंगी। वो तो महल था, वहां क्या कमरों की कमी थी, साजो सामान की कमी थी, जरूरतों की क्या कमी थी क्या। लेकिन नहीं, उसके संस्कार नहीं थे। आते घर पाड़ दिया, बीज बो दिए, बोला कि ये रहेगी तो मैं नहीं रहने वाली। और उधर सुनीति जो थी, उसने कहा नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। अब वो बोल तो कुछ नहीं राजा को कि अगर मैंने अपने आंसू दिखा दिए, दुख दिखा दिया, तो राजा मुझे कभी छोड़ के नहीं आएंगे। अंदर ही अंदर उस दुख को पाल के बैठ गई। जैसे हमारे माँ बाप अगर बच्चा कह देता अलग हो लेते हैं, जिसने 50 साल, अरे जिसने इतने से लेकर तुम्हें 22 साल का युवा कर दिया, अरे तुमने बाथरूम किया, तुम्हारे बाथरूम में भी 15-15 साल से 9 साल तुम्हें गर्भ से बांध के घूमती रही, तुम्हारे चक्कर में लोगों से लड़ाइयां ली, ताने सहे, बुरी बनी, और तुमने एक पल में। अब सुनीति वही सोच रही है, मन में तो सबके आता है कि अब तो रानी थी और अब दासी। तो कहते हैं कि उसने मन के भाव दिखाए नहीं, अंदर ही अंदर पी गई। और कहते हैं राजन को कहा कि राजन आप जाइए, लेकिन राजन को प्रेम, उसने कहा नहीं, एक रात तो तेरे पास रहना चाहता हूँ, कल तो चला जाऊंगा, कम से कम आज तो ठहर जाने दे, आज की रात ठहर जाने का मौका दे। कहते हैं कि एक झोपड़ी बनाई राजा ने, बोला तेरे लिए कुछ सुविधा तो कर दूं तो रहेगी, कहाँ जंगल क्या बात। उसने कहा चिंता मत करो, वो है ना सबका पिता। अरे जब वो यहाँ शेरों को, बघेरों को, बाघों को, चिड़िया को, मैना को, तोते को, सांप को, अरे इन नभचर को, जलचर को भोजन दे रहा है, आसरा दे रहा है, छत दे रखी है, तो क्या मुझे नहीं देगा। अरे मेरे तो हाथ है, मेरे तो पैर हैं, मेरे तो परमात्मा ने इंसान बनाया है। जब एक छोटा हा चूहा भी बिल बनाकर रहता है, एक मैना भी घोंसला तैयार कर देती है, परमात्मा ने उसको भी इतनी बुद्धि दे दी, तो क्या मैं नहीं रह पाऊंगी। तो ऐसी ऐसी बातें राजा को की, तो राजन को लगा कि चलो, कहते हैं कि परमात्मा के घर देर है अंधेर, परमात्मा ने ऐसी दया की कि उसी रात परमात्मा ने उसके गर्भ में एक पुत्र रूपी रतन दे दिया। वो तो होनी को कौन टाल सकता है, और राजा उसको छोड़कर चला जाता है वापस रोता रोता। कहता है कि धीरे धीरे समय बीतता है, और जो सुनीति थी
और जो सुरुचि थी, अब सुरुचि जो थी वो यहाँ थी। अब हुआ क्या कि उधर उधर पुत्र हुआ और इधर भी एक पुत्र हुआ महलों में। जो महलों में हुआ उसका नाम उत्तम पड़ा, और जो वहां हुआ उसका नाम पता है? बोल दो जोर से। हाँ, इसलिए मैं पता, मुझे भी होता, मैं देखता हूँ कितनों को पता है। वहां ध्रुव हुआ। अब जो सुरुचि थी, अब उसने तो सुरुचि का भी मैं अर्थ बोल के चलता हूँ थोड़ा। सुजमा, जो अपनी रुचि के अनुसार चले, अपनी मति के अनुसार चले, जिसे पति से, परिवार से, बच्चों से, सास ससुर से कोई लेना देना। अगर ये कह दिया कि आज 5,000 का सूट आना चाहिए तो 5 के आए वरना लड़ाई। मेरा बेटा तो कॉन्वेंट में पढ़ेगा, चाहे पति की औकात ना हो फीस भरने की। मकान छत के चाहिए, चाहे कर्जा लेके बनाए। शादी में यही देना है मेरे भाई की, चाहे उसकी गुदड़ी ना हो। उसे कहते हैं सुरुचि, जिसकी रुचि अपनी मति के अनुसार, जो अपनी मर्जी की मालिक हो। और एक वो थी वहां, उसका क्या नाम था? जिसकी नीति सही हो, जिसकी नीति, जो पति का आदर करती हो, पति का सम्मान करती हो, मर्यादा में रहती हो, सास ससुर की सेवा करती हो, वो सुनीति है। और जो महलों में है वो सुरुचि है। अब देख लो तुम सुनीति हो या सुरुचि, अगर हो तो बदलने की कोशिश करो। बोले बाकी बिहारी लाल। मैं से ज्यादा और खोल कर नहीं कह सकता। सुनीति सुरुचि वही नहीं है, वो आप भी हो सकते हो। केवल बदलने के तो भाव है। कहते हैं समय बदला। अब वो जो जंगल में था ध्रुव, अब वो बड़ा हुआ। अब उसको पता चल गया कि तू यहाँ रहने लायक नहीं है। तेरा जो पिता है ना, राजा है, तू तो राजा का पुत्र है, तू यहाँ। कहते हैं कि ये खबर धीरे धीरे फैलते फैलते राजा के कानों में पहुंची। किनके? उत्तानपाद के। बोला अरे, कहते हैं कि आपकी एक पत्नी कहीं आपने जंगल में छोड़ा था कि? हाँ। कहते हैं उसके एक पुत्र हुआ है। अब राजा को पता लगा, राजा बड़ा खुश हुआ। कहते हैं राजा पहुंच जाता है जंगल में, रूस को लेकर आता है। इसे कहते हैं विधि का विधान। दुख के बाद जो दुखों में संस्कार नहीं छोड़ता, मर्यादा नहीं छोड़ता, हिम्मत नहीं छोड़ता, तो कहते हैं कि दुख ज्यादा देर नहीं ठहरते। अब दुख के बाद उसके जीवन में सुख आ गया। कहते हैं राजा फिर से ले गया महलों में। कहा एक भी पुत्र नहीं था, देने वाले ने जब दे दिए तो दो दो, देने वाला जब भी देता देता छप्पर ऐसी फाड़ दे। ये छप्पर ऐसी तोड़ क्यों? कोई अलग से थोड़ी कुछ होता है कि छत फट के पैसे गिर गए। जब वो देता है ढेरों के ढेर देता है, और पर जब लेता है तो चमड़ी भी। इसलिए थोड़ा अपने धन में जो अर्जित किया ना, दान कर लिया करो। एक बार की बात है, करण सोना दान करता था, और जब वो सतलोक गया, स्वर्ग गए, तो कहते उसे सोना ही खाने को मिला था। उसने कहा प्रभु, मैंने सोने का दान पूरी उम्र किया, वचन निभाया, और आप मुझे सोना। बोले भाई मेरा एक विधान है कि जो तुम मुझे देते हो मैं वही वापस, और कई गुना होके करता हूँ, कई गुना करके वापस करता हूँ। तो भाई अब तो सोने का ही मिलेगा। कहते हैं कि ये जो हम 16 श्राद्ध करते हैं, ये तभी करण वृंदावन में 16 दिन रहकर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्र दान दिया, अन्न दान दिया, सोना, जो भी जरूरत है सामान था। 16 दिन तक ये श्राद्ध तभी से बने हैं। बोले बाकी बिहारी लाल की। इसलिए जो तुम्हारी सामर्थ्य है, मैंने कहता यही दान करो, जहां मन करे वहां कर दिया करो, लेकिन कर दिया करो ताकि आगे जाके मांगने लायक हो जाओगे, वरना खाली हो तो खाली जाओगे। बोलो बाकी बिहारी लाल। आइए वजन फिर सुनाऊंगा, कथा की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि राजा बड़ा खुश हुआ। अब इतने दिन जंगल में रह गया तो पिता का प्रेम तो मिला ही नहीं। तो जो ध्रुव था वो अपने पिता के पास ज्यादा रहता था।
प्यार करता था, और वो भी उसको गोदी में बैठा लेता, प्यार करता। तो जो दूसरी पत्नी थी सुरुचि, उसको अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि ये तो राजपाट इसको दे देगा, राजन इसको प्यार ज्यादा करता है। तो एक दिन क्या हुआ, वो गोद में बैठा था, उधर से उसका दूसरा पुत्र जो उत्तम था वो आ गया। अब बच्चों में एक आदत होती है, पिता बाहर से आए, वो कहता है मैं बैठूंगा, वो कहता है मैं बैठूंगा। वो जो उत्तम था उसने कहा मैं बैठूंगा, तो बोला भाई मैं नहीं, मैं बैठूंगा। तो कहते वो रोकर भाग गया अपनी माँ के पास, सुरुचि के पास। वो आई गुस्से में, उसको पकड़ा, थप्पड़ मारा, नीचे गिराया, बोला भाग यहाँ से, अगर तुझे ये गोद चाहिए ना तो अगले बार मेरे गर्भ से पैदा होना, ये गोद तुझे ऐसे मिलने वाली। कहते हैं वो रोता रोता अपनी माँ के पास गया। अब सुनीति बोली क्या हुआ? बोला माँ ने मुझे पिता की गोद से उतार दिया। बोला कोई बात नहीं, तेरी माँ है। अब वो फिर भी संस्कारी है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, उसको बैठ ले, तेरा भाई है तो फिर बैठ जाना। तो कहते हैं कि उसने हट कर लिया, बोला नहीं मैं बैठूंगा तो गोदी में बैठूंगा। हट हो गई। बाल हट मैंने बताया था, स्त्री हट, बाल हट और राज हट। ये हट अगर हट पे आ जाए तो बस सब हटा देते हैं, बोले बाकी बिहारी लाल की जय, कुछ नहीं छोड़ती। अब वो बाल हटा गए उसकी, बोला बैठना है तो गोद में बैठना है। तो उसके मन में भाव आए, भैया ये बताओ कि सबसे बड़ी गोद किसकी है? बोला बेटा सबसे बड़ा तो राजे है, अगर इससे भी बड़ा तो वो परमात्मा है, वो नारायण है, उससे बड़ी गोद तो किसी की है नहीं। तो उसने कसम ली, प्रण लिया कि मैं बैठूंगा तो नारायण की गोद में बैठूंगा, वरना बैठूंगा नहीं। कहते हैं माता बोली बेटा ऐसी कसम मत खा। बोला नहीं, अब वचन ले लिया तो ले लिया। तो माता हो तो ऐसी, 5 साल का कितना बड़ा बच्चा होता है, क्या पता होता है उसे। उसकी माँ ने ये नहीं कहा कि बेटा ना, उसने कहा मिलेगा कैसे, वही परीक्षित का सवाल। उसने कहा कि तपस्या से मिलेगा, भजन से मिलेगा, ध्यान से मिलेगा। अब बोला ना मुझे ध्यान का पता, ना भजन का, ना उसका। बोला मिलता कहाँ है कि जंगलों में जाके तपस्या करनी पड़ती है सैकड़ों साल। तो बच्चा बोला मैं भी तपस्या करूंगा बेटा, तू छोटा है, जब तू बड़ा हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बुढ़ापे में जाके करना। बोला नहीं आज ही करूंगा, अभी करूंगा, इसी सन से करूंगा। कहते हैं उसकी माँ ने ये नहीं कहा कि मत जा, माँ हो तो ऐसी। बोली बेटा जा और तपस्या कर, और मेरा पुत्र है तो जब तक नारायण की गोद में ना बैठे मुझे मुख मत दिखाना। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। ऐसी हो ना माँ, जब माँ ऐसी होगी तो बेटे तो दूर पैदा होंगे ही। जब माँ यशोदा होगी तो कृष्ण तभी तो पैदा होंगे। अब चल पड़ा वो छोटा सा, जंगल में चला गया, घोर बियाबान जंगल में, हाथी चिंगाड़ रहे हैं। अब परमात्मा परीक्षा लेता है, इतनी जल्दी नहीं मिलता। अब वो जंगल में गया तो बारिश शुरू, बिजली कड़कड़ाने लगी, बारिश होने लगी। अब वो बेचारा एक पेड़ के नीचे ऐसे खड़ा हो गया। अब वो कह रहा आ तो गया, विश्वास भी। अब कहता क्या करूं, अब ना उसे जप तपा, ना तप का पता, ना मंत्र पता, ना कुछ पता, ना गुरु, कुछ भी नहीं है। अब जब 3 दिन हो गए खड़ा है, लेकिन कह रहा है कि उससे उसकी गोद में बैठे बिना नहीं जाऊंगा। तो कहते हैं कि स्वर्ग लोक हिला और देवताओं ने कहा कि नारायण, अरे प्रभु अगर ये छोटा सा बालक अगर मर गया तो आपका तो सम्मान खत्म हो जाएगा। कहेंगे कि कहते हैं कि जो उस पर विश्वास करता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, और ये तो मरने वाला है, 3 दिन से भूखा। कहते हैं कि उन्होंने नारायण को उपदेश दिया, बोला जा। कहते हैं पहुंच गए नारायण। बोला रे कौन है तू? बोला जी मैं तू यहाँ क्या कर रहा है? बोला जी मैं नारायण से मिलना चाहता हूँ उनकी गोद में। बोला उस नारायण से? और तू? बेटा घर चला जा, यहाँ जंगल में ऐसे थोड़ी मिलता है वो। कहने का भाव यह है कि उसको वापस भेजने की, तोड़ने की, डराने की, धमकाने की पूरी कोशिश की कि हट जाए, अपने वचन से डिग जाए। लेकिन बोला नहीं, आप कुछ भी कह ले। तो कहते हैं कि वहां फिर उसको कहा चल तू नहीं मानता तो एक मंत्र दिया ध्रुव को, और वो मंत्र क्या था आइए मेरे साथ उच्चारण करके चलते हैं ताकि आपका भी भला हो जाए। क्या मंत्र था पता है किसी को?
भजमन नारायण नारायण। अब इसका अर्थ बता देता हूँ फिर चलेंगे। भज मन, भज मैंने भजना, मन मैंने मन को कहना है कि भज मन, हे मेरे मन भज नारायण नारायण हरे हरे। हरे का मतलब है हर एक में जो है, मंत्र का भाव यही तो, भज मन नारायण नारायण हरे। आइए मेरे साथ सभी गाते हैं, ओ भज मन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 है ना। कहते हैं कि वो तो गुरु मंत्र देकर चले गए और कहते हैं कि वो खड़ा रहा, उसके ऊपर मिट्टी जम गई, पूरा शरीर ढक गया, लेकिन वो हिला नहीं, क्योंकि मन में एक संकल्प था। जब आप संकल्प कर लोगे तो फिर हिलोगे नहीं। बोले बाकी भी हरि लाल जय। जब तुम उसके ऊपर खुद को छोड़ देते हो, सौंप देते हो, तो फिर तुम्हारा मान सम्मान उसका हो जाता है, तुम्हारा नहीं रहता। यकीन नहीं होता तो इतिहास उठाकर देख लो, जिसने भी उसके ऊपर छोड़ दिया तो उसको डूबने नहीं दिया। बोलो बाकी बिहारी लाल जय, है ना। तो विश्वास का खेल है। कहते हैं कि आसन डोलने लगा, नारायण जी बोले कि अब तो चलना पड़ेगा। देवताओं ने स्तुति की, प्रभु छोटा सा है, आप इतने कठोर तो नहीं हो, आपका तो हृदय बड़ा कोमल है। तो कहते हैं कि देवताओं के निवेदन पर नारायण आ जाते हैं और कहते हैं कि पुत्र आंखें खोल। और कहते हैं जब 3 बार आवाज लगाई तो उसने आंखें खोली, देखा कि नारायण सामने खड़े हैं। बोला मांग क्या चाहता है? कहता है प्रभु कुछ नहीं, बस मेरी एक छोटी सी इच्छा है। कहता है कि जो मुझसे कुछ मांगता है ना, और जब मैं दयालु हो जाता हूँ तो वो तो इच्छा पूरी करता ही हूँ, एक मेरी तरफ से भी तुझे। इसलिए आसन तो तुझे गोद में तो तू बैठेगा ही बैठेगा, वो तो तू उत्तराधिकारी है, लेकिन तू कुछ और जो मांगना चाहता है मांग ले मुझसे। बोला और कुछ नहीं चाहिए। बोला रे मांग ले। बोला नहीं प्रभु। बोला मांग ले। बोला चलो अगर आप देना ही चाहते हो तो प्रभु ने कहा कि मांग ले। बोला कि गोद में तो है ही, मैं तुझे एक वचन और देता हूं कि जब तक ये संसार रहेगा उसके पश्चात भी उत्तर दिशा में ब्रह्मांड से ऊपर ये चारों लोग खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन तू ध्रुव तारे के नाम से सदा सदा तक वहां रहेगा। और कहते हैं कि 36,000 वर्ष उनको राज करने का वरदान भी नारायण ने दे दिया। जिस राज के चक्कर में तेरे गोदी से उतारा था, मेरा वरदान है कि 36,000 वर्ष अडिंग रह के वहां राज करेगा। बोले 2 हो गए,
अब तीसरा भी ले, मैं खुश हूँ तुझसे। बोला प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस और क्या चाहिए, आपके दर्शन हो गए? बोला नहीं। कहते अगर देना ही चाहते हो तो प्रभु इतना दो कि जब मैं वैकुंठ जाऊं तो मेरी जो माँ है, मेरी जो गुरु है, वो मेरी माँ है। मेरी माँ अगर मुझे प्रेरणा ना देती, अगर कह देती छोड़ कुछ नहीं है, तो मैं क्या आपको पाता? इसलिए मेरा जो गुरु है, पहला गुरु मेरी माँ ही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझसे पहले वैकुंठ में उनका स्थान बने। बोले बाकी में अरे पुत्र हो तो ऐसा, और माँ भी ऐसी हो, तो कम से कम ऐसी माँ बनो कि आपका पुत्र आपका सम्मान करे और संसार में आप उसके नाम से जाने जाओ कि ये उसकी माँ है। तो तब बात है ना। तो कहते हैं कि जब अंत समय आया, वैकुंठ से विमान आ गया और ध्रुव को कहा कि बैठिए, वैकुंठ चलते हैं। बोला मैं नहीं जाऊंगा, बैठा ही नहीं। बोला क्यों? दूतों को बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैंने प्रभु से कहा था कि जब तक मेरी माँ का स्थान, मेरी माँ के बिना मैं उनको साथ। बोला रे वो देख सामने, वो जो तीर से आगे जो रथ जा रहे हैं उसमें तेरी माँ ही जा रही है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो मेरा मोहन तो ऐसा है, जब देता है तो कहते वो देख तुझसे पहले जो रथ निकला ना, तेरी माँ ही जा रही है, पहले तेरे नाम का ही खड़ा है। तो पुत्र हो तो ऐसा हो ना, और माँ हो ऐसी हो। शेर तो एक ही बहुत होता है, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं होती। बोले बाके बिहारी लाल जय। संस्कार दो, अपने बच्चों को मर्यादित बनाओ ताकि आपका समाज का कल्याण कर सके। बोले बाके बिहारी लाल जय। अगर गुरु ब्रह्मानंद जी को प्रेरणा ना होती, नानक जी को प्रेरणा ना होती, संत कबीर को प्रेरणा ना होती, मीरा को प्रेरणा ना होती और ध्रुव को प्रेरणा ना होती, क्या संसार को मिलता? तो ये जो संत आज समाज को उठा रहे हैं, तो धन्य है वो माँ जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े समाज के लिए नहीं दी। बोले बाकी बिहारी लाल जय। तो भाई अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की, अपने पति की, सबका सम्मान किया करो। अगर सम्मान करोगे तो तुम्हें सम्मान जरूर मिलेगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। कथा केवल कहानियां नहीं है, कथा तुम्हें सिखा कर जाती है। आज व्रत भी है, वो कथा तुम्हें बीच में चिंता मत करो, जब वो निकल जाए चंदा मामा तो बता देना। देखो जो विधान है, नियम है, वो बना के चलेंगे। ज्यादा नहीं, कम शब्दों में सुना देंगे, उसका भाव दे देंगे, बस इतना ही बहुत है। घी खाना है ना तुमने तो, और हर साल तुम सुनते ही हो, तुम्हें याद ही होगा। सुनते हो, गुनते नहीं तुम। अगर तुम सुन लो, गुण लो, तो सुनने की जरूरत ना पड़े, तो कंठस्थ हो जाती है ना। तो आइए, मैं यही निवेदन करूंगा कि आज जो सुनो उसको गुणना, अपने जीवन में धारण करना।